हे दोस्तों, विम हॉफ 20 साल के थे जब वो पहली बार अपने होने वाली वाइफ से मिले थे और मिलते ही उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। वो लड़कियां होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा चंचल होती हैं, एकदम ज़्यादा बातें करती हैं, मस्ती करती हैं, वैसे टाइप की वो लड़की थी। इसीलिए विन हॉफ को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। ऑथर बताते हैं उनकी वाइफ है ना बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी, सबसे बात करती थी, डांस करती थी, लोगों के सामने गाना गाती थी, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता था, क्यूट लगता था और इसलिए विनॉफ उन्हें प्यार से बटरफ्लाई बोल के बुलाते थे। वो बताते हैं ये सारा टाइम जो था ना उनकी लाइफ का बेस्ट टाइम था। लेकिन फिर जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती गई, एज बढ़ती गई, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई और कई सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी वाइफ जो है ना वो डिप्रेशन में जाने लग गई। उनकी वाइफ को कई सारे मेंटल इश्यूज होने लग गए। आप बोल सकते हो उनकी जिंदगी में ना डार्कनेस एंटर होने लग गई थी। वो हर दिन अपने डिप्रेशन से लड़ रही थी, बट कई सारी चीजें होने की वजह से और सही से डिप्रेशन हैंडल ना करने की वजह से एक टाइम ऐसा आ गया कि उनकी वाइफ ने फिर जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। ऐसी ही एक रात 2 बजे वो उठी, उन्होंने अपने बच्चों को आखिरी बार गुड बाय बोला, किस करा और वो 8 माले की बिल्डिंग के छत पे जाकर वहां से उन्होंने जंप कर दी। आप सोच ही सकते हो जब विम हॉफ को ये खबर मिली होगी तो उन्हें कैसा लगा होगा। आप बोल सकते हो उनकी पूरी जिंदगी ना बिखर गई, टूट गए वो एकदम। वो बहुत ज्यादा रोए, इतना रोए कि उनके आंसू तक सूख गए थे। लेकिन उनका जो गम है ना वो कम नहीं हुआ। वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो चाह कर भी उस चीज को भूल नहीं पा रहे थे जो हो गई थी। वो अपने आप को कोसते थे, गालियां देते थे कि यार क्यों मैं उसे बचा नहीं पाया, क्यों मैं उसके लिए कुछ चीज कर नहीं पाया, क्यों मैं उसके डिप्रेशन को खत्म नहीं कर पाया। ये सवाल है ना हमेशा उन्हें परेशान करता ही रहता था ना। ऐसी ही तकलीफ में कई साल बीत गए। एक बार विंटर्स का टाइम था, बहुत सर्दी वाला टाइम था। संडे की सुबह सुबह वो उठे हुए थे, वो पार्क में चले गए थे ना। पार्क में बैठे बैठे उन्होंने कुछ नोटिस करा। उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर है ना आइस की एक थिन लेयर जमा हो गई थी ना। वो देखते ही उन्हें अचानक से उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हुआ। वो बिना कुछ सोचे समझे उस बर्फीले पानी की तरफ बढ़ने लग गए। उनके दिल में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं, बट वो सुबह सुबह ही उस ठंडे ठंडे पानी के अंदर घुस गए। लेकिन जब वो उसके अंदर घुस गए ना तो कुछ अलग हुआ। यूजुअली ठंडी से उनकी बॉडी शिवर होनी चाहिए थी, उन्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, उन्हें सर्दी लगनी चाहिए थी। लेकिन जब वो उसके अंदर थे तब उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इनफैक्ट आप बोल सकते हो उनका जो भी दर्द था, जो दिल में भरा हुआ था उनके, वो सारा कहीं गायब सा हो गया। उन्हें एक्चुअल में कई सालों बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। लेकिन इसलिए फिर नेक्स्ट सुबह वो वापस वहां पे गए और उसी पानी में, ठंडे ठंडे पानी में वो वापस घुस गए, जहां अगेन उन्हें वैसे ही सेम अच्छा फील हुआ। और क्योंकि फिर उन्हें इतने सालों बाद अच्छा फील हो रहा था, इसलिए फिर वो हर दिन वही चीज करने लगे। वो बोलते हैं उनकी वाइफ के खत्म होने के बाद ये पहला ऐसा टाइम था जहां उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो अपनी तकलीफों के बारे में सोचना भूल जाते थे जब वो पानी में जाते थे। और फिर पता नहीं क्यों यही चीज करना उन्हें जिंदगी जीने की एक उम्मीद देने लगा, उनके बच्चों के लिए जीने की एक उम्मीद। उन्होंने ये करते करते रियलाइज किया, जिसे उनके ही वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो वो बोलते हैं, कोल्ड इज मर्सीलेस, यू आर नॉट थिंकिंग, योर इमोशंस स्टॉप एंड यू आर जस्ट सर्वाइविंग and that makes you a free man। now ये चीज एक्सपीरियंस करने के बाद उनकी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो गई। उन्होंने खुद को चैलेंज करना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने जो जो चीज किया वो इतिहास बनकर रह गई। आपको पता है वो पूरी रात सिर्फ शॉर्ट्स पहन के फ्रीजिंग टेम्परेचर में बैठ सकते हैं। वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर सिर्फ अपनी अंडरवेयर पहन के भाग सकते हैं। साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स सभी ये चीज देख के हक्का बक्का रह जाते हैं, उनके एंड्योरेंस को देख के शॉक हो जाते हैं। इसीलिए उनके ऊपर कई रिसर्च भी करी गई है। आपको पता है विन हॉफ ने अब तक 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें से एक बार उन्होंने -22 डिग्रीज में मैराथन रन करी थी। उन्होंने अब तक का लॉन्गेस्ट आइस बाथ लिया है, जिसका रिकॉर्ड है 1 आवर 52 मिनट्स का। उन्होंने अंडर द आइस हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक स्विमिंग करी है और यही सारे रीजंस की वजह से उन्हें सुपर ह्यूमन आइसमैन का टाइटल मिला है। एक बार तो आपको पता है जब वो आइस वाटर के अंदर स्विम कर रहे थे, जब वो 35 मीटर्स नीचे जा चुके थे, तो ठंडी की वजह से उनकी जो आंख की पुतलियां होती है ना, प्यूपिल्स, वो फ्रोज हो गए थे, जम गए थे। उन्हें कुछ भी दिखना बंद हो गया था, वो बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। जिसके कुछ देर बाद ही फिर वो अनकॉन्शियस होने लगे, जिसके बाद रेस्क्यू करा गया। पानी से बाहर जब उन्हें निकाला गया तो उनका घबराने के बजाय, डरने के बजाय क्या हुआ पता है, उन्होंने अपनी लाइफ के पीक मोमेंट को वो बोलते हैं फील किया, जहाँ पे वो एक ऐसे स्टेज पे आ चुके थे। वो बोलते हैं कि फियर ऑफ डेथ उनका एकदम खत्म सा हो गया था। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ शायद वो अपनी वाइफ को तो नहीं बचा पाए, पर बाकी दुनिया के सभी लोगों के साथ वो ये बात को शेयर करेंगे। वो सिखाएंगे कि कैसे वो अपने ग्रीव्स को, अपनी तकलीफों को खत्म कर सकते हैं, उससे आजाद हो सकते हैं, अपने डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। और इसके बाद ही फिर वो अपने कोल्ड वाटर के सीक्रेट्स को दुनिया के साथ शेयर करने लगे। उन्होंने अपना एक मेथड क्रिएट किया, विन हॉफ मेथड, जो आज बहुत पॉपुलर है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा फेमस करा। अब देखो ठंडे ठंडे पानी से नहाना ये कोई नई बात नहीं है। आपने बचपन से सुना ही होगा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी, बिकॉज ये कोई रिसेंट डिस्कवरी नहीं है। कोल्ड थेरेपी तो हजारों सालों से हमारे बीच में है। एंशिएंट रोमन टाइम पे भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था। इस कॉन्सेप्ट पर कई सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करे जा चुके हैं और आज साइंस भी इस बात को पूरा बैक करती है और उसके बेनिफिट्स को प्रूव करती है। सो अभी मैं आपके साथ 6 अमेजिंग बेनिफिट शेयर करने वाला हूँ और 7वें पॉइंट में आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से हर दिन ठंडे ठंडे पानी से नहा सकते हो। तो बने रहो मेरे साथ, मैं बताऊंगा कि कैसे एक्जैक्टली मैं भी ठंडे ठंडे पानी से नहाता हूँ, अगर बहुत ठंडी रहेगी तो भी। बेनिफिट नंबर 1, इट इंप्रूव्स योर मूड एंड मेंटल अलर्टनेस। ऑथर बोलते हैं जो कोल्ड शावर्स होते हैं ना, इनमें इतना पावर होता है ना कि आपके मूड को तो अच्छा कर ही सकते हैं,
प्लस इसमें इतना पावर होता है कि आपको हेल्प कर सकता है डिप्रेशन से भी लड़ने में, उससे प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए भी। पर इसके पीछे एक सॉलिड साइंस का रीजन है। देखो, जब भी आपकी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज होती है ना, तो आपकी बॉडी में नोरापेनेफ्रिन नाम का केमिकल बहुत तेजी से रिलीज होता है। नोरापेनेफ्रिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके विजुअल्स, फोकस, अटेंशन और मूड को ट्रिगर करता है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट में पब्लिश की हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब भी आपकी बॉडी में नोरापेनेफ्रिन डिक्रीज होने लगता है तो आप इजीली डिप्रेस्ड फील करने लगते हो। इनफैक्ट एक और स्टडी के अकॉर्डिंग जिसे बर्नल की यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करा गया था, उसमें देखा गया है कि कोल्ड वाटर के एक्सपोजर से आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन रिलीज होता है और यूरिक एसिड के लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं। और जब ये दोनों आपकी बॉडी में कंबाइन होते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस कम होने लगता है, जो आपको ज्यादा रिलैक्स्ड फील कराता है। और इन सारे रीजंस की वजह से आप नोटिस करना, जब भी आप देखना ठंडे ठंडे पानी से नहा के बाहर निकलते हो ना, तो आपका मूड जो होता है ना वो पहले से काफी बेटर होता है, आपको अच्छा फील होता है। सेकंड एडवांटेज है इट इंक्रीजेस योर एनर्जी। आप देखना, जब भी आप ठंडा ठंडा पानी अपने बॉडी पे डालते हो तो आपकी बॉडी सब कांप के रह जाती है, एकदम ठंडापन आता है और आप एकदम ऐसा एनर्जेटिक हो जाते हो। आपके अंदर से अचानक से एनर्जी आती है, उससे भागने की या उससे दूर जाने की काइंड ऑफ। अब देखो, जब आप स्टार्ट करते हो नहाना तो ये बहुत कम टाइम तक ही होता है, स्टार्ट में ही होता है यूजुअली। बट सच तो ये है ना, ये जो एनर्जी का आउटबर्स्ट होता है वो बस उस टाइम तक लिमिटेड नहीं होता है। अमेरिकन एक्ट्रेस कैथरीन हेपबर्न ने अपनी पूरी लाइफ सबको यही बताने में लगा दी कि कोल्ड शावर आपकी मेंटल अलर्टनेस के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ना। देखो, कैथरीन जो थी ना वो अपने फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि उनके जो फादर थे वो सोशल हाइजीन के पायनियर माने जाते थे, जिनकी वजह से ही जब कैथरीन छोटी बच्ची थी तब से ही उनके फादर उन्हें हमेशा कोल्ड शावर देते थे, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नोटिस करा। और उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज को एक रिचुअल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे दिया था, जो एक बहुत बड़ा रीजन था वो बोलती है, जिसकी वजह से ही वो हमेशा एनर्जाइज्ड और मेंटली अलर्ट रहती थी। ऑथर कहते हैं कि देखो, अगर आपको लगता है आप बहुत थके हुए हो, आपको नींद आ रही है ना, और आप खुद को जगाना चाहते हो, तो एक कोल्ड शावर आपका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है एक कप ऑफ कॉफी के, जो इकोनॉमिकल भी है और लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ के लिए बेटर भी है। क्योंकि आप जैसे ही ठंडे पानी में एंटर होते हो ना, आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है, आपका जो दिल की धड़कन है वो तेज होती है, एक्सेलरेट होती है, आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है, जो आपको एक एनर्जी का बूस्ट देता है, एनर्जी जो हर एक काम करने के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड, इट इंप्रूव्स योर इम्यूनिटी। देखो, आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि यार ठंडी में ना ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। माँ बाप कई बार बोलते हैं कि ठंडे पानी से मत नहा, सर्दी हो जाएगी, ठंडे ठंडे पुल में मत जा वरना सर्दी हो जाएगी, है ना। और आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार ठंडी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना क्या सच में लॉजिकल है, इससे हम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। देखो, शॉर्ट आंसर ऑथर बोलते हैं इसका है नहीं। इनफैक्ट सच तो ये है ना कि ठंडे पानी से नहाना एग्जैक्टली अपोजिट करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर मेडिकल सेंटर की एक स्टडी के अकॉर्डिंग हफ्ते में बस 3 बार 1-1 घंटे कोल्ड शावर में रहने से आपकी बॉडी में ना लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होने लगते हैं। लिम्फोसाइट्स एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल होता है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में पाया जाता है, जो अनवांटेड बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड बाकी टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी में एंटर होने से रोकता है, उससे लड़ता है। अब ऐसा होता क्यों है? वेल, ऐसा इसलिए होता है ना बिकॉज जब आप कोल्ड शावर लेके बाहर आते हो तो आपकी बॉडी ना आपको नेचुरली वार्म करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिक रेट इंस्टेंटली इंक्रीज होने लगता है, जो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और फिर आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो बड़ी बात की छोटी बात यही है कि इससे फिर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। बेनिफिट नंबर 4, इट इंक्रीजेस योर मेंटल टफनेस। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना ना एकदम नेचुरल इंस्टेंट हमारा नहीं आता है कि नहीं अब जाके ठंडे पानी से ही नहाना है। नेचुरली तो हम चाहेंगे कि अगर ठंडी का टाइम है स्पेशली तो हम गर्म पानी से नहाए, और ठंडे पानी से तो यार जान निकल जाती है काइंड ऑफ। ठंडे ठंडे पानी से यूजुअली हम दूर भागते हैं, बिकॉज ठंडे ठंडे पानी से नहाना कई बार आप बोल सकते हो टॉर्चर जैसा लगता है सुबह सुबह एटलीस्ट। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप इस फियर को ओवरकम कर लेते हो, इससे लड़ लेते हो, हर दिन इसे करते हो, तो ये आपको क्या करता है, बेसिकली अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू करते हो। ठंडी में गर्म पानी से नहाना बहुत कंफर्टेबल है, ये आपका कंफर्ट जोन है। लेकिन अगर आप ठंडी में ठंडे पानी से नहाओगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को कंफर्ट जोन से हटा के अनकंफर्टेबल कर रहे हो, आप डिफिकल्ट चीज कर रहे हो। और जब आप ऐसा करोगे, जानबूझ के करोगे ना, तो ये आपकी लाइफ का कंट्रोल आपको ज्यादा देने लगेगा। आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना सीख सकते हो। कोल्ड शावर आपको सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी आपके मसल्स को ट्रेन करता है। इससे आप अपने ब्रेन को वो काम करना सिखाते हो जो उसको पसंद नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। और इसे अगर आप हर दिन करोगे तो बेसिकली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो अनकंफर्टेबल और टफ काम करने के लिए, जिसकी वजह से फिर दूसरे टफ काम करना आपके ब्रेन के लिए इजी होगा। आपका प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना इजी होगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस पे भी बूस्ट मिलेगा और आप मेंटली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। बेनिफिट नंबर 5, इट हेल्प्स इन फैट लॉस। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है ना तो कोल्ड शावर आपके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज देखो, जब आप कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज होते हो ना तो आपकी बॉडी में जो ब्राउन फैट होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जिसको नहीं पता बता दूं, बॉडी में ना 2 तरह के फैट होते हैं,
एक व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। व्हाइट फैट वो होता है जिसे आप लूज करना चाहते हो, और ब्राउन फैट या जिसे ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, ये वो वाला फैट होता है जिसे आपको अपनी बॉडी में मेंटेन करना चाहिए। ये एक स्पेशल टाइप का बॉडी फैट होता है जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, जो कोल्ड कंडीशंस में आपकी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। नो ब्राउन फैट एक्टिवेशन से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी तेजी से इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ब्राउन फैट को ना अपनी बॉडी को वार्म कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। सो जब आप कोल्ड शावर लेते हो तो आप टेम्परेली अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर देते हो, जो आपके व्हाइट फैट को लूज करने में आपकी हेल्प करता है और ब्राउन फैट बढ़ाता है। इनफैक्ट यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी में एक एक्सपेरिमेंट करा गया। एक ग्रुप को रूम टेम्परेचर वाले पानी में 1 घंटे के लिए खड़ा रहने कहा गया, जिससे जब उनका मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करा गया तो वो 100% तक इंक्रीज हो चुका था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है ना कि जब एक ग्रुप ऑफ लोगों को ठंडे ठंडे पानी में खड़ा रहने बोला गया तो उनका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होकर 350% से ज्यादा बढ़ गया। और जैसे कि आपको पता ही है, मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो ये वेट लॉस करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। बेनिफिट नंबर 6 है हेल्प इन ओवरऑल रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। देखो दोस्तों, आपको नहीं पता तो बता दूं, ऐसा बोला जाता है ना, आज के टाइम की सभी मॉडर्न डिजीजेस का रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है। वैसे तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कहीं चोट लग जाती है ना, तो हमारी बॉडी का वो पार्ट इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इनफैक्ट ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी भी है, बिकॉज ये हीलिंग के प्रोसेस का पहला पार्ट है। देखो वैसे तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। आपने नोटिस करा होगा, देखो जब भी आपको चोट वोट लग जाती है तो क्या होता है, वहां पे कैसा सूज जाता है, आपके बॉडी का वो पार्ट इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और ये चीज आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हीलिंग के प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है, जो कि डैमेज टिश्यू और डेड सेल्स को क्लियर करने में हेल्प करता है और बाकी डैमेज होने से उसे रोकता है। बट जब यही इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ओवर ड्राइव पर चला जाता है, मतलब ज्यादा होने लग जाता है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, वो हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस जैसी डिजीज का वन ऑफ द मेन कॉज है। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेमेशन आपके एजिंग प्रोसेस को भी बहुत तेज कर देता है, मतलब बेसिकली आपको जल्दी बूढ़ा करता है। सो अकॉर्डिंग टू साइंस आप ये चीज मान सकते हो कि अगर आप अपनी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हो तो ये चीज आपके लाइफ स्पैन को इंक्रीज करेगा। और गैस व्हाट, वन ऑफ द बेस्ट तरीका जिससे आप अपनी इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो वो क्या है? राइट, कोल्ड शावर्स। अब 7 पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऑथर ने आपको सजेशन दिया है कैसे आप कोल्ड शावर्स ले सकते हो, बिकॉज कई बार ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है ना कोल्ड शावर्स लेना। देखो पहले मैं बताता हूँ कि मैं कैसा यूजुअली कई बार करता हूँ। अगर मेरे को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही होती है, मौसम बहुत ठंडा रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, गीजर चालू करता हूँ और पहले गर्म पानी पे ही सेट करता हूँ। गर्म पानी आता है तो स्टार्ट में क्या करता हूँ, गर्म पानी से नहाता हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे गीजर को मैं कम करता हूँ या फिर बंद कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, पानी ना धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होता है। लेकिन फिर उसके साथ साथ मैं नहाते ही रहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे पानी ना गर्म से ठंडा होता है ना, तो वो मच मोर इजी होता है हमारे लिए नहाना, और फिर वो ठंडा हो जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो अचानक सडन से प्रॉब्लम नहीं होती है। और थोड़ा बहुत ऑथर भी ऐसी टाइप की चीजें बोलते हैं। वो बोलते हैं देखो, आप देखो जिम में जाते हो तो आप स्टार्टिंग में ही बहुत हैवी वेट नहीं मारते हो, आप पहले हल्के हल्के वेट मारते हो और फिर भारी वेट पे जाते हो। ऐसे ही ऑथर बोलते हैं पानी के टेम्परेचर के लिए भी आप कुछ सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। आप स्टार्टिंग के लिए कॉन्ट्रास्ट थेरेपी का भी यूज कर सकते हो, जहां आप कंप्लीट कोल्ड शावर मत लो, बल्कि जैसे स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले 1 मिनट तक कोल्ड शावर लो, फिर 1 मिनट हॉट शावर लो, देन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे अपने कोल्ड शावर के टाइम को इंक्रीज करते जाओ और हॉट शावर के टाइम को डिक्रीज करते जाओ। कोल्ड एंड हॉट के बीच में आप स्विच करने का फायदा एक और ये भी है ना कि इससे ना आपके ब्लड वेसल्स जल्दी ओपन और क्लोज होने लगते हैं। वार्म से वो ओपन होने लगते हैं और कोल्ड से वो क्लोज होने लगते हैं। इससे आपकी बॉडी में ना ब्लड पंपिंग होने का एक्शन क्रिएट होता है, जिससे आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिक्स फ्लश हो सकते हैं। आपकी बॉडी के हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट तक ब्लड आसानी से पहुंचता है इस तरीके से, और ब्लड से सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी फिर डिलीवर होते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे आप एक्चुअल में कोल्ड शावर्स को अप्लाई कर सकते हो और उनसे नहा सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कोई एक फायदा ठंडे ठंडे पानी से नहाने का। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो आजकल है ना बहुत ज्यादा गर्म पानी की तरफ जा रहे हैं। जो गीजर ये सारी चीजें होती है ना, हाँ ये कंफर्ट तो बहुत देती है, बट ये हमारी हेल्थ के लिए उतना अच्छी है नहीं। इनफैक्ट जो पुराने तरीके से चीजें चलते आ रही है ठंडे ठंडे पानी से नहाने का, वही हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी हेल्थ डिग्रेड होने के बजाय और इंप्रूव हो। और अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें हर हफ्ते सीखते रहना चाहते हो, फ्री में बुक समरीज लेते रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसी अमेजिंग बातें आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा, बुक से पढ़ के, मेंटर्स से सीख के। ना ये सारी बातें मैंने आपको विम हॉफ मेथड इस बुक से बताई है, जो कि अमेजिंग बुक है। ऐसी कई सारी अमेजिंग बुक की बातें अगर आप सीखते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन हाँ, मुझे पता है कई बार बुक्स पढ़ना ना काफी प्रॉब्लम वाली चीज होती है, काफी मुश्किल चीज होती है, जो हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला है। हमने क्या किया है कि आपके बिहाफ बुक को पढ़ा, उसकी समरी बनाई, डिटेल्ड समरी बनाई, चैप्टर बाय चैप्टर समरी बनाई, फिर उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग कराए, फिर उसके एनिमेशन करवाए, ऐसी एनिमेशन जैसे आप देख रहे हो, ताकि आप बुक पढ़ने के बजाय बुक को इजीली देख सको और उसकी सारी बातें सीख सको। हमने आपके बिहाफ में सारा काम इजी कर दिया है। हमारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वीडियो बुक्स, OVB जो आप बोल सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसमें कई सारी बुक्स है जो वीडियो फॉर्मेट में हमने बना के आपके लिए दी है, जिसके अंदर कुछ बुक्स के अंदर हमने ऑफ भी रखा है। तो आप ऑफर के अंदर जाके 3 दिन के अंदर आप खरीदोगे तो उसके अंदर आपको कुछ ऑफ भी मिल जाएगा। वो बुक्स जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 7 हैबिट्स एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसके ऊपर हमने बड़ा ऑफर रखा है, वो जाके आप ले सकते हो, उसकी बातें सीख सकते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और भी कई सारी बुक्स है जिसमें और भी कई सारे ऑफर्स है जो आप जाके चेकआउट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको काम की बातें सीखने मिली हो। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।